Assalamualaikum. I am Zaya, to student of Human Nutrition and Dietetics from the University of the Punjab, Lahore, and in this video we will discuss that how I overcame my exam fear and scored high. कि आपको पता हो या ना पता हो, मतलब मेरा मैट्रिक और इंटर दोनों में ही एफएससी मैंने जो भी किया 90+ ही मेरी परसेंटेज है, मैंने स्कोर किया है। तो वो मैंने किस तरह किया या मैंने किस तरह स्कोर हाई किया और अपने एग्जाम के फेयर को किस तरह ओवरकम किया और आप किस तरह कर सकते हो, तो हम इस वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम फियर सबसे पहले सब स्टूडेंट को होता है, अगर कोई कॉन्फिडेंट हो ना हो, एक वो जो फियर एग्जाम का एक एंजाइटी स्ट्रेस वो एक होता ही है, वो एक फैक्टर। और सबसे पहले तो मैं पहले ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वाले सिस्टम से आई थी और मतलब मेरा बिल्कुल ही वो चेंज हो गया था फ्रॉम ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज टू पीटीबी। तो मुझे इस सिलेबस को थोड़ा अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम लगा था कि ये क्या चीज़ होती है या आपने इतना से इतना याद करना, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन मुझे इस सिनेरियो की समझ नहीं आ रही थी। तो जब मैं स्टार्ट में आई थी तो मुझे था कि इतना तो कभी मैंने राइट ही नहीं किया। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में आपको इस तरह का बिल्कुल राइट नहीं करना, तो हम कंसेप्ट से पढ़ते हैं और इस टाइप का चीज़ कि आपको इतना लंबा लंबा लिखना तो कभी भी नहीं पड़ता, इतना आपको बोर्ड एग्जाम में या इस तरह करना पड़ता है। तो मुझे था ये किस तरह होगा, लेकिन आई बिलीव इन माई सेल्फ और मुझे था कि अगर मैं वो सिलेबस पढ़ सकती हूँ तो ये भी पढ़ सकती हूँ। मैंने कॉन्फिडेंटली हर एक चीज़ पढ़ी, हर लेक्चर अटेंड किया, कभी टेस्ट मिस नहीं किया कॉलेज का, और ये सब कुछ अचीव किया और स्कोर किया। तो सबसे पहले तो जो एग्जाम का फियर होता है वो यही होता है ना कि आपको भूल ना जाए। सबसे पहले तो कि जो आपने याद किया भूल ना जाए, आप ओवर थिंकिंग करते हो मेरा पेपर ना छूट जाए, मेरी स्पीड है ये तो सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ मैंने पढ़ा है, मुझे आता है, ये सब कुछ नहीं होगा। तो आपने पॉजिटिव सिनेरियो रखना है, आपने वर्स्ट केस सिनेरियो लेके नहीं चलना। तो मतलब आपने किसी भी टॉपर से अपना कंपैरिजन नहीं करना कि मेरी क्लास में तो ये भी बहुत अच्छा पढ़ता है, मेरी क्लास में तो ये भी बहुत अच्छा पढ़ता है, तो मार्क्स तो इनके अच्छे आ जाएंगे मेरे नहीं आएंगे। तो इस तरह कभी भी नहीं होता। आपने अपने आप पे बिलीव करना है कि उन्होंने भी वही पढ़ा है, मैंने भी वही पढ़ा है। अगर मैं जितनी मेहनत करूंगा मुझे उतना उसका रिवॉर्ड मिल जाएगा। मैं अगर ज़्यादा मेहनत करूंगा तो मुझे भी आता होगा, वो स्पेशल नहीं पढ़े, उनके पास कोई स्पेशल ब्रेन नहीं है। तो ये आपने कभी भी नहीं सोचना। और फिर एक चीज़ होती है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो सिलेबस का स्ट्रेस कभी भी नहीं लेना कि सिलेबस आपके लिए भी उतना है, आपके क्लास फेलोज के लिए भी उतना है, मतलब सबके लिए सेम सिनेरियो चल रहा है ना। तो अगर किसी ने तो टॉप करना है तो वो आप क्यों नहीं हो सकते। इस सिलेबस के साथ भी बच्चे टॉप करेंगे, तो वाई नॉट यू। उसके बाद एक चीज़ हुई थी कि जो आपको एक फेयर होता है ना कि आपको भूल ना जाए, एग्जाम में कोई वो मिसहैप ना हो जाए, या आप किस तरह करोगे। कि मेरे साथ 9th में हुआ था कि बायोलॉजी में एक कोई इस तरह का लॉन्ग क्वेश्चन आ गया था कि जो मतलब हमने एक होता है ना कि हम एक अपनी ही पेयरिंग बना लेते हैं, उस शायद वो कॉलेज वालों ने वो चैप्टर शॉर्ट के लिए करवाया था, बट वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आ गया था। एकदम से किसी भी चीज़ के लिए पैनिक नहीं कर जाते। मैंने भी उसको रिलैक्स माइंड से सोचा कि क्या है, मतलब मैंने उसमें उसी टॉपिक में से 2-3 डेफिनेशंस थी वो याद की हुई थी, और डेफिनेशन के साथ ऑब्वियसली आप बायो में डायग्राम्स भी बनाते हो। तो मतलब मैंने उसको एक उस चीज़ से सोचा कि जितना आता है वो लिखो, वो सारी डेफिनेशन लिखी, वो डायग्राम्स बनाई, तो वो एक लॉन्ग क्वेश्चन बन गया था। लॉन्ग क्वेश्चन की लेंथ तक का हो गया था, वो मेरा क्वेश्चन बहुत अच्छा अटेम्प्ट हो गया था। लेकिन यार उसका रिजल्ट नहीं आया क्योंकि हमारे 9th में कोविड आ गया था, तो वो मैं आपको रिजल्ट बता नहीं सकती कि मेरे उसमें कितने मार्क्स आए। और 10th में एक मेरे साथ सीन हुआ था कि 10th में बाकी सारे मेरे पेपर्स बहुत अच्छे गए थे। मैथ्स में सीन हुआ था कि मैथ के लास्ट पार्ट में हुआ था कि हमें बताया गया था कि लास्ट पार्ट में जस्ट डेफिनेशन आती हैं, हालांकि इस तरह नहीं होता और ना ही हमारे पेपर में, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था क्योंकि मैंने ये गलती की थी कि मैंने भी पास्ट पेपर्स नहीं किए थे। तो मैं इसीलिए अपनी हर वीडियो में इस चीज़ पर जोर देती हूँ कि आप लोग पास्ट पेपर्स करें। पास्ट पेपर्स ये आपको बताते हैं कि पेपर किस तरह का आता है। तो उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन डेफिनेशन का था और बाकी सारे दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन थे। तो जब एक क्वेश्चन सिर्फ वो और बाकी सारे, तो मेरे उस पार्ट में से क्वेश्चंस पूरे नहीं हो रहे थे, मेरा एक क्वेश्चन छूट रहा था। तो फिर भी जब आप एक टॉपर या आप उस माइंडसेट से जाओ कि मैंने पूरा स्कोर करना है और आपको वो 2 मार्क्स आपके इधर उधर होने, तो आपको बहुत ज़्यादा फील होता है। तो मुझे भी उस टाइम वही फील हो रहा था, लेकिन खैर मैंने उसको बहुत ही ठंडे दिमाग से और मतलब पैनिक नहीं किया और आराम से किया और फॉर्मूला लगा के मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और वो मेरा क्वेश्चन ठीक हो गया था। मैंने घर आके आंसर वगैरह चेक किया तो वो ठीक था और मेरे 10th में मैथ्स में पूरे मार्क्स ही आए थे। तो खैर मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। तो इसलिए कहते हैं मतलब अगर मैं वहाँ पे पैनिक करती या कुछ करती तो शायद वो गलत हो जाता, मेरे वो 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाते। तो आपने बस वो एग्जाम के फियर को वो सर पे सवार नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक एग्जाम ही होता है और आपने बस उसको एक स्मार्ट वे में अटेम्प्ट करना होता है। बाकी होप दीज टिप्स वाज हेल्पफुल फॉर यू। इफ this was, give this video a thumbs up. We have a target of 1000 subscribers. Make it possible as fast as you can. Share my videos with your friends.
और अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।